गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी सेकेंड ईयर लेक्चर 5th में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं जो पीछे वाला जो टॉपिक था उससे आगे इस लेसन को स्टार्ट कर रहा हूँ और हमारा टॉपिक है आज का, वो है आंतरीय रस का नियंत्रण। आंतरीय रस का नियंत्रण। आंतरीय रस का नियंत्रण। आंतरीय रस के नियंत्रण में देखिए, हमने ये आहार नाल पढ़ी थी। जैसे ही फूड यहां आता है, जैसे ही फूड स्टमक में होता है, यहां पर बोलस होता है, यहां पर काइम, यहां पर ये जो जूस वूस मिलने के बाद सब ये काइल में बदल जाता है। काइम किस में बदल जाता है? काइन में बदल जाता है। ये जब यहां पर पहुंचता है फूड, तो यहां पर पहुंचने के बाद ग्रहणी की आंत में प्रवेश जैसे ही करता है तो इसकी श्लेष्म सतह से, इसकी इस श्लेष्म सतह से ग्रहणी की भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो उसकी श्लेष्म सतह से एंटेरोक्राइन, श्लेष्म सतह से एंटेरोक्राइन एंड ड्यूओक्राइन, एंटेरोक्राइन व ड्यूओक्राइन हार्मोनों का स्राव होता है। एंटेरोक्राइन एवं ड्यूओक्राइन हार्मोनों का स्राव होता है। हार्मोनों का स्राव होता है। कौन कौन से हार्मोनों का स्राव होता है? एंटेरोक्राइन एंड ड्यूओक्राइन हार्मोनों का स्राव होता है, जो लीबर कुन प्रगुहिकाओं को, ये क्या करते हैं? जो लीबर कुन प्रगुहिकाओं को, किनको? जो लीबर कुहन प्रगुहिकाओं को, लीबर कुहन प्रगुहिकाओं को उत्तेजित कर आंतरीय रस का स्राव करवाते हैं। क्या करवाते हैं? आंतरीय रस के स्राव को उत्तेजित करते हैं। ओके। क्या होता है कि जैसे ही फूड कहां पहुंचता है, जैसे ही भोजन ग्रहणी में पहुंचता है,
और ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी की श्लेष्म सतह से दो हार्मोनों का स्राव होता है। कौन कौन से? एंटेरोक्राइन एंड ड्यूओक्राइन। एंटेरोक्राइन एंड ड्यूओक्राइन हार्मोन क्या करेंगे कि ग्रहणी जो है, ये देखिए इस तरीके से, मैं फिर से आपको वही डायग्राम थोड़ा छोटी फॉर्म में, यहां पर यहां प्रगुही, लीवर कुन की प्रगुहिकाएं यहां पाई जाती हैं और लीवर कुन की प्रगुहिकाओं को उत्तेजित कौन करेंगे? एंटेरोक्राइन एंड ड्यूओक्राइन। और ये प्रगुहिकाएं, लीवर कुहन की प्रगुहिकाएं क्या करेंगी? विभिन्न प्रकार के आंतरीय रस, किसका? आंतरीय रस का स्राव करेंगी। ये विभिन्न प्रकार के क्या करेंगी? आंतरीय रस का स्राव करेंगी, जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला हमारा है आहार नाल द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोन। अगला टॉपिक हमारा है आहार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने अभी तक विभिन्न पाचक एंजाइम पढ़े थे, अब हार्मोन्स की चर्चा चल रही है। एंटेरोक्राइन ड्यूओक्राइन भी हार्मोन है। आहार नाल द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोन। आहार नाल द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोन। देखिए पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन। पहला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हार्मोन। यह हार्मोन, इसका स्रोत कौन है? इसका स्रोत है आमाशय। स्रोत कौन है इसका? आमाशय। फिर निर्माण हेतु संवेदन। निर्माण हेतु संवेदन। निर्माण हेतु संवेदन। क्या संवेदन करेगा? आमाशय में भोजन की उपस्थिति। आमाशय में भोजन की उपस्थिति। ठीक है, कार्य क्या करेगा? जठर रस स्राव को प्रेरित करना। जठर रस स्राव को प्रेरित करना इसका कार्य है। हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रीन हार्मोन। कहां से स्रावित होता है? आमाशय से। निर्माण हेतु संवेदन, आमाशय में भोजन जब ही पहुंचेगा, उपस्थित होगा, तो आमाशय के अंदर क्या करेगा? जठर रस के स्राव को प्रेरित करेगा। कौन करेगा? गैस्ट्रीन हार्मोन। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा स्टमक के अंदर विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है, जिसमें विभिन्न पाचक एंजाइम, HCl पढ़ा ना हमने, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, HCl आदि का सीक्रेशन होता है। तो उसको हम कंबाइंडली जठर रस बोलते हैं और गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कौन प्रभावित करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन इसको प्रेरित करेगा। कब करेगा? जब स्टमक के अंदर या आमाशय के अंदर भोजन पहुंच जाएगा। दूसरा हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रोन। दूसरा हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रोन। कौन सा हार्मोन है दूसरा? एंटेरोगेस्ट्रोन।
एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन, ये हार्मोन कहां से सीक्रेशन होता है? छोटी आंत से। स्रोत क्या है इसका? छोटी आंत। ओके, इसके बाद आंत में वसीय अम्लों की उपस्थिति। ओके, यह काम क्या करता है? HCl एंड जठर रस स्राव को मंद करता है। जब क्या होगा? एंटेरोगेस्ट्रोन छोटी आंत से सीक्रेट होता है और जैसे ही स्टमक से फूड अलग हो जाएगा या आंत में वसी अम्ल पहुंच जाएंगे तो क्या होगा कि ये इस जठर रस के और HCl के स्राव को क्या कर देगा? कम कर देगा। ओके, नेक्स्ट कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन कौन सा हार्मोन है? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? ये छोटी आंत, इसका स्रोत कौन है? वही छोटी आंत। निर्माण हेतु संवेदन, ग्रहणी में भोजन की उपस्थिति। ग्रहणी में भोजन की उपस्थिति, राइट? ये क्या काम करता है? पित्ताशय को पित्तरस स्राव, पित्ताशय को पित्तरस स्राव हेतु उत्तेजित करता है या प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ओके, पित्ताशय को पित्तरस स्राव हेतु प्रेरित करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीक्रेटिन, चौथा हार्मोन है सीक्रेटिन। देखिए, ये दोनों हार्मोन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय जो लीवर है उसके अंदर पित्त जहां कलेक्ट होता है गाल ब्लैडर में, वो यहां से पित्ताशय को के सीक्रेशन को ये प्रेरित करता है। इसके बाद में है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन भी कहां पर? छोटी आंत। स्रोत कौन है इसका? छोटी आंत। छोटी आंत है तो ग्रहणी में भोजन की उपस्थिति, सेम ग्रहणी में भोजन की उपस्थिति। काम क्या है इसका? अग्नाशय से अग्नाशय स्राव करवाना। ये पित्ताशय से पित्त का स्राव करवाता है और ये क्या करवाता है? अग्नाशय से अग्नाशय स्राव। क्या करवाएगा? अग्नाशय रस स्राव प्रेरित करवाता है। ओके, ये पित्ताशय से और ये अग्नाशय से, राइट? इसके बाद एंटेरोक्राइन और ड्यूओक्राइन, दोनों हार्मोन पहले हम पढ़ चुके हैं। एंटेरोक्राइन नंबर 5 कौन सा था? एंटेरोक्राइन। एंटेरोक्राइन और 6th ड्यूओक्राइन। एंटेरोक्राइन और ड्यूओक्राइन दोनों हार्मोन, ये भी कहां से? छोटी आंत से। कहां पर?
आंत में भोजन की उपस्थिति, आंत्र में भोजन की उपस्थिति, राइट, आंत्र में भोजन की उपस्थिति हो गई। दोनों क्या काम करते हैं? आंतरीय रस स्राव को प्रेरित करेंगे, पहले भी कर चुके हैं हम इसको, राइट। एक बार फिर से देखिए, गैस्ट्रीन हार्मोन कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय में भोजन की उपस्थिति होती है तो जठर रस के स्राव को ये प्रेरित करता है। एंटेरोगैस्ट्रोन छोटी आंत में, ये आंत में वसी अम्लों की उपस्थिति जब होगी तो HCl व जठर रस के स्राव को स्टमक में क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा या रोक देगा। कोलिसिस्टोकाइनिन ये छोटी आंत में और ग्रहणी में भोजन जैसे ही पहुंचेगा, पता है हमें कि देखो यहां से ये देखिए आप, ये आहार नाल है, ये स्टमक है, ये ग्रहणी है। इस ग्रहणी में जैसे ही भोजन पहुंचेगा, जैसे ही भोजन पहुंचेगा ग्रहणी में, तो यहां से तो भोजन, यहां भोजन है ही नहीं, यहां भोजन है ही नहीं, तो यहां पर गैस्ट्रिक जूस और HCl का सीक्रेशन होगा तो वो हमारे लिए घातक है। इसलिए एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन क्या करेगा कि यहां जाकर कहेगा कि आप गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बंद कीजिएगा भाई, ओके। इसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन, यहां भोजन पहुंच गया तो हमें पता है यहां पर लीवर ग्लैंड है और यहां पर गाल ब्लैडर है और यहां से क्या आता है? पित्तरस आता है। तो इस पित्तरस के स्राव को प्रेरित करने का काम कौन करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। इसके बाद में सीक्रेटिन, हमें पता है भोजन जब यहां पहुंच गया तो हमारी ये जो ग्लैंड है, इस अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का भी यहां पर सीक्रेशन होना जरूरी है, तो ये कौन करवाएगा? सीक्रेटिन। फिर है एंटेरोक्राइन और ड्यूओक्राइन, ये मैंने बताया आपको, लीवर को उनकी प्रगुहिकाओं को प्रेरित कर और यहां से क्या करते हैं? आंतरीय रस के स्राव को प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे आहार नाल द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन हैं, ओके। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भोजन का अवशोषण। अगला टॉपिक है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, 6th टॉपिक है, ये 6 पॉइंट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले इंगेशन, पहला स्टेप क्या होता है? इंगेशन। इंगेशन ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करना, भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन के ग्रहण करने के बाद उसको क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण करने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। भोजन के पाचन करने के बाद क्या होता है भाई? भोजन के पाचन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ रहे हैं, भोजन का अवशोषण। ये जो पॉइंट है ये हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, भोजन का अवशोषण।
भोजन के अवशोषण में सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले माउथ में जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, भोजन का मुख द्वारा अवशोषण किस प्रकार से होता है, भोजन का मुख द्वारा अवशोषण किस प्रकार होता है वो देखिएगा आप लोग। मुख द्वारा अवशोषण, भोजन के मुख द्वारा अवशोषण नहीं होता, अवशोषण नहीं होता। एक अपवाद है इसमें, एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है देखिए। कुछ दवाइयां जैसे आइसोप्रेनेलिन, कुछ दवा जैसे आइसोप्रेनेलिन, कुछ दवा जैसे आइसोप्रेनेलिन, ग्लिसराइल, आइसोप्रेनेलिन, ग्लिसराइल, आइसोप्रेनेलिन, ग्लिसराइल, ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट, जो मुख द्वारा श्लेष्म द्वारा, मुख के श्लेष्म द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। ये जो दवा है ये मुख द्वारा एब्जॉर्ब होती है भाई, ये दवा जो है मुख के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, और मतलब बढ़िया कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी बार पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला था मुख द्वारा अवशोषण और दूसरा है आमाशय द्वारा अवशोषण। दूसरा पॉइंट करेंगे हम आमाशय द्वारा अवशोषण। दूसरा पॉइंट है आमाशय द्वारा अवशोषण। आमाशय के द्वारा अवशोषण भी काफी सीमित है, काफी सीमित अवशोषण होता है। आमाशय द्वारा अवशोषण भी काफी सीमित अवशोषण होता है। तो सीमित होता है, तो सीमित में भी किस किस का अवशोषण होता है? अवशोषण होने वाला देखिएगा, अवशोषण किसका होगा? वाटर का, जल का अवशोषण होगा, और किसका होगा? ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज का होगा, और अल्कोहल का होगा, अल्कोहल का होगा। किसका होगा? अल्कोहल का होगा। ये जो तीन चीजें हैं ये स्टमक द्वारा एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, राइट। तो ये है आमाशय द्वारा अवशोषण। ये आमाशय द्वारा अवशोषित होकर, ये आमाशय द्वारा
अवशोषित होकर सीरिये रुधिर में जाता है। किस में जाता है? सीरिये रुधिर में चला जाता है। सीरिये रुधिर, ओके, वेनस ब्लड में चला जाता है। वेनस ब्लड में चला जाता है। ओके, यह है आमाशय द्वारा अवशोषण। इसके बाद तीसरा जो आमाशय के बाद आता है आंत, तो आंत द्वारा अवशोषण। तीसरा पॉइंट जो है वो है आंत द्वारा अवशोषण। तीसरा पॉइंट है आंत्र द्वारा अवशोषण। देखिए, आंत में पाचित भोजन का सर्वाधिक भाग अवशोषित किया जाता है। सर्वाधिक भाग अवशोषित होता है। पाचित भोजन का सर्वाधिक भाग आंत द्वारा अवशोषित होता है। राइट। कुल भोजन का 90% भाग, कुल भोजन का कितना? 90% भाग कुल पाचित भोजन का, कुल पाचित भोजन का कितने परसेंट भाग? 90% भाग आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका कारण क्या है कि आंत की सतह पर, इसका कारण क्या है कि आंत्र की सतह पर अनेक वलन एवं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, एवं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो आंत की सतह को, आंत की सतह को बढ़ा देते हैं, जो आंत की सतह को बढ़ा देते हैं। जिसके कारण इनका आधार तल लगभग 600 गुना बड़ा हो जाता है, 600 गुना बढ़ जाता है। ओके। रसांकुरों का परिमाप 0.2 से 1 mm। ये जो रसांकुर है इनका परिमाप होता है 0.2 से 1 mm। ओके। प्रत्येक रसांकुर में केशिकाओं का जाल पाया जाता है। केशिकाओं का जाल पाया जाता है। जिनके मध्य लेक्टियल
वाहिनी पाई जाती है, जिनके मध्य लेक्टियल वाहिनी पाई जाती है। कौन सी वाहिनी पाई जाती है? केशिकाओं का जाल पाया जाता है, लेक्टियल वाहिनी पाई जाती है। ओके, ये लेक्टियल वाहिनियां जो हैं ये वसा का अवशोषण करती, ये वसा का अवशोषण करती। किसका अवशोषण करेंगी? लेक्टियल वाहिनियां वसा का अवशोषण करेंगी तथा रुधिर वाहिनियों द्वारा प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इन दोनों को ये दोनों शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा? शिराओं द्वारा यकृत निवाहिका तंत्र में चली जाती हैं। शिराओं के द्वारा यकृत निवाहिका तंत्र में चले जाते हैं और यहां से यकृत में अनेक परिवर्तन होते हैं। ओके, क्या होता है देखिएगा, आंत द्वारा अवशोषण, पाचित भोजन का सर्वाधिक भाग अवशोषित होता है। 90% टोटल पाचित भोजन का आंत के द्वारा ही अवशोषण होता है। इसके बाद इसका कारण क्या है कि आंत की सतह पर अनेक वलन एवं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक वलन और अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो आंत की सतह को बढ़ा देते हैं। आधार तल जो है वो 600 गुना तक बढ़ जाता है माइक्रोविलाई की वजह से, राइट। प्रत्येक रसांकुर में केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिनके मध्य में कौन सी वाहिनियां पाई जाती हैं? लेक्टियल वाहिनियां पाई जाती हैं। लेक्टियल वाहिनियां कहाँ पाई जाती हैं? रसांकुरों के केशिका जाल के अंदर, जिनके मध्य लेक्टियल वाहिनियां पाई जाती हैं। ये लेक्टियल वाहिनियां वसा का अवशोषण करने का काम करती हैं। फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करती हैं? लेक्टियल वाहिनियां। इधर रुधिर वाहिनियां होती हैं और ये रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं? रुधिर वाहिनियां प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। रुधिर वाहिनियां प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्ब करती हैं तथा लेक्टियल वाहिनियां क्या करती हैं? वसा का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ये दोनों शिराओं के द्वारा यकृत निवाहिका तंत्र में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र में चले जाते हैं और यकृत निवाहिका तंत्र में जाकर के वहां से ये यकृत में चले जाते हैं और यकृत से फिर ये भोजन का यहाँ पर भोजन में अनेक परिवर्तन होते हैं जो बाद में आगे काम आते हैं। ओके, ये था आंत के द्वारा अवशोषण। ठीक है, आंत के अब आगे हम पढ़ेंगे, इसी में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसी में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन का अवशोषण, फिर वसा, फिर विटामिन और खनिज। ये सब जो अवशोषण है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हमारा आज वीडियो इतना ही रहेगा। ये जो बाकी का जो एब्जॉर्प्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।